अस्सलाम वालेकुम। शकील अवांजलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन जो मैं शामिल कर रहा हूँ उसमें वही बात है कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। ये एक अहम सवाल है, सट्टेबाजों के लिए भी अहम है और सियासी तजिया नगारों के लिए बड़ा अहम है। लेकिन मेरे कबूतर का दावा है कि जस्टिस यहिया आफरीदी जो हैं वो फेवरेट है। और उनका इम्कान ज़्यादा है, अगरचे जो 12 रुकनी कमेटी है उसमें पीटीआई ने पहले शमूलियत अख्तियार की, बाद में वॉकआउट कर गए और अब रात गए फिर इजलास है। लेकिन कानून के मुताबिक आज रात, मतलब आज 21 की जो रात है, इससे पहले 22 की रात से पहले पहले आज फैसला होना है और रात के फैसला हो जाना है। ये 3 जजों में होना है, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान। मंसूर अली शाह साहब तो होने ही नहीं, वो तो सारा काम इसलिए हुआ था। तो अब देखना ये है कि मेरे कबूतर का दावा कहाँ तक पूरा होता है कि जस्टिस यहिया आफरीदी जो हैं ये मोस्ट फेवरेट हैं और 12 में से 8 का फैसला चलेगा। और अगर पीटीआई वाले नहीं भी 3 आते तो फिर भी 8 जो टीम के जो खसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसमें शामिल जो 8 अरकान हैं वो फैसला कर सकते हैं। फैसला हर वक्त आज ही होना है कानून के मुताबिक, क्योंकि नए चीफ जस्टिस के तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो पुराने चीफ जस्टिस के रवानगी मतलब रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना लाजमी है। तो उस कानून के तहत आज हर रोज़ इसका फैसला होगा और नया चीफ जस्टिस कौन होगा वो जस्टिस यहिया आफरीदी होंगे। ये मेरे कबूतर का दावा है। दूसरे जो फेवरेट हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब देखते हैं कि मुनीब अख्तर होते हैं या जस्टिस यहिया आफरीदी, लेकिन मेरे कबूतर का दावा जस्टिस यहिया आफरीदी का है। आज मैंने कहा था बहुत अर्सा पहले कि इस्तीफ़े आने लगे हैं सेनेट से, और मेरे कबूतर का ये दावा फिर दुरुस्त निकला। उन्होंने कहा है, अब मुझे उन्होंने इशारा किया है कि वो मेरी पार्टी की बात करें। तो आपकी पहले भी एक ड्यू है और दूसरी आज ड्यू हो गई है कि आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई कि बीएनपी के नसीमा एहसान और कासिम रोंजो जो हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है सेनेट से। मैंने ये खबर ब्रेक की थी, मेरे कबूतर ने मुझे बताया था। कबूतर के लिए अब पार्टी बनती है। दोनों खबरें ऊपर नीचे इनकी 100% दुरुस्त साबित हुई। और अब लेकिन मशरूत वही है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के से मुल्हक्का जो है, जो फूड स्ट्रीट है, वो 29 को खुलेगी। 29 तक आपको वेट करना पड़ेगा। कबूतर साहब आपको अभी इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जी फिर कबूतर ने बताया धमकी आ गई, अली मीन गंडापुर की तरफ से फिर एक धमकी आ गई कि हम आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और सारे काफिलों का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। तो तैयार हो जाएं। इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले, फैज़ाबाद फिर बंद होने लगा है, मरी रोड फिर बंद होने लगा है, टी चौक फिर बंद हो, 26 नंबर चौकी फिर बंद। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अतराफ़ जितने रास्ते पे दो शहर के लिए, जुड़वा शहर के लिए आते हैं, वो बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि वो मिलिट्री एहतजाज का ऐलान अली मीन गुंडापुर ने कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं ये खुद इसको लीड करूँगा। देखते हैं कि फिर वो कहाँ तक इस बात पर, या फिर वो अचानक तीसरी चौथी मरतबा रात के गायब होंगे, कुछ घंटे गायब होंगे, 8-10 घंटे के बाद फिर पता चलेगा वो के पी से नुमाइंदार हुए हैं। फिर ऐसा होएगा, क्योंकि अभी तक जो उनका रिकॉर्ड है वो यही है। देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। कबूतर ने बताया कि इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, और हैरान कुन तौर पर यह है कि वो 3 मरतबा डॉक्टर जो हैं वो इमरान खान साहब का 3 मरतबा, जैसे सुबह दोपहर शाम खुराक होती है, या सुबह दोपहर शाम जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इसी तरह 3 मरतबा कैदी नंबर 804 मतलब इमरान खान साहब को तिब्बी मुआयना कराना पड़ता है, और इनके साथ इस कदर बेहतरीन सलूक हो रहा है, आप अंदाज़ा इसका खुद ही लगा लें। मैं ये खलीज के, ख़ासतौर पर दुबई के जो वीज़े बंद हैं, इस पर मैं एक अलग प्रोग्राम करूँगा, वो मैंने ड्यूटी लगाई हुई है। लेकिन मैं एक जो अहम चीज़ जो है, अहम चीज़ वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने आज एक समझ लें, उसको ऑर्डिनेंस कह लें, सिफारिश कह लें,
یا ایک قانون کی شکل میں کہہ لیں کہ 3 دفعہ لگاتار، مطلب مسلسل جس کو کہتے ہیں، یا ایک ہی وقت میں جو 3 طلاقیں دے گا اس کی سزا تجویز کی ہے، اور وہ ہے 1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ۔ اسلامی روح کے مطابق ایک ایک کر کے 3 ماہ کی جو طلاق ہے اسی کو مؤثر سمجھا جائے گا۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، ایک وقت میں یا 3 طلاقیں اکٹھی دے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور وہ جو سفارش اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے وہ کی ہے 1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ۔ جو پہلے 6 ماہ قید اور 25,000 جرمانہ تھا، اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ یہ سفارش اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی مد میں 25,000 روپیہ میکسیمم، اور آپ کہہ لیں کہ دلہن کو جو آپ 2 تولہ جو ہے وہ میکسیمم زیور ڈال سکتے ہیں، یہ سفارش بھی کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ 25,000 روپیہ جہیز کا، اور ایک ہی سانس میں، یہ مطلب ایک مرتبہ میں 3 طلاقوں دینے والے کو بھی سزا بڑھا دی گئی ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک سفارش کی گئی ہے، آرڈیننس کی صورت میں اب یہ نافذ ہو جائے گی، اور یہ دیکھ لیں آئندہ چند دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا۔ مہنگائی کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو میں بات کر رہا ہوں وہ روزانہ کی بنیاد پر قائم و دائم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بالکل نہیں ہے یہ بات۔ اور ابھی تک اس پر حکومت کچھ کرنے میں کوئی تیزی بھی نہیں آ رہی، اور اللہ کرے کہ جس طرح سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم میں جو ابھی تک حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو جلد از جلد اور تیز اور سستا انصاف ملے گا، اللہ کرے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بھی درج ہو۔ جو بھی 22 ترامیم ہوئی ہیں اس میں بظاہر تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات کہتے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں جو اثرات ہیں وہ سپیڈ والے بنتے ہیں یا پھر وہی سوئی کا شکار ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کو بھی میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں۔ البتہ جو بظاہر 22 ترمیم ہیں ان میں عام پبلک کے لیے ایسی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ اثرات کی بات کر رہے ہیں، وہ اثرات آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہم دونوں مل کر انتظار کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئے تبصرے، نئی ویلاگ کے ساتھ حاضری ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک، صحیح، اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔